कि क्या कैबिनेट ने फैसला लिया है। क्या कैबिनेट ने फैसला लिया, कोई दिखा सकता है व्हाट्सएप पे जो भी आया हो? एक बार देख के मुझे बता दो, एक बार देख के बता दो मुझे, क्योंकि मैं आपके बीच में बैठा हूं और मेरी जानकारी में नहीं है कि क्या डिसीजन लिया होगा कैबिनेट ने। नहीं, ये सरकार अगर इसी परंपरा पर चलेगी तो ये आने वाले समय के लिए उदाहरण बनेगा। ये जो ट्रस्ट हैं या जो संस्थाएं कभी कभी दी जाती हैं लोगों को अच्छे कामों के लिए, समाज के बेहतरीन कामों के लिए, स्कूल, मेडिकल या अन्य चीजों के लिए, अगर ये सरकार इस तरह जमीन वापस लेगी तो आने वाले समय में जो सरकारें आएंगी वो भी जमीनें लोगों की वापस लेंगी। और अगर मोहम्मद आजम खान साहब, आदरणीय आजम खान साहब के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है कि वो मुस्लिम है। उनके मुस्लिम होने की वजह से और समाजवादी पार्टी के नेता होने की वजह से वो बीजेपी के लोग चाहते हैं कि किसी और मुद्दे पर बहस नहीं हो, किसी और विषय पर बात न हो, इसलिए जानबूझ करके इस तरह के काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और पहले दिन से आप अगर भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका निकालेंगे तो कोई हफ्ता ऐसा नहीं गया है जहां पर इस तरह की खबरों को बनाने के लिए उन्होंने फैसले न लिए हों। समाजवादी पार्टी इस बात का विरोध करती है और जब कभी समाजवादी सरकार बनेगी, स्कूल कॉलेज के लिए नई व्यवस्था ला करके अगर फ्री भी जमीन देनी पड़ेगी तो दी जाएगी। ये जासूसी किसी काम नहीं आने वाली है। आप किसी की प्राइवेसी में हस्तक्षेप कर रहे हैं और ये सरकार घबराई हुई है। 100 करोड़ से ज्यादा लोग इनके खिलाफ हैं, 100 करोड़ से ज्यादा लोग खिलाफ हैं। क्या सबकी सर्विलेंस करोगे, सबकी जासूसी करोगे, सबको डराओगे, सबको धमकाओगे? लोकतंत्र में डराने और धमकाने से नहीं, जनता के लिए काम करने से वोट मिलता है। बीजेपी के लोगों ने कहा था कि हम नौजवानों को नौकरी देंगे, नौकरी नहीं दे पाए इसलिए जासूसी कर रहे हैं। किसानों की आय दोगुनी नहीं कर पा रहे हैं इसलिए जासूसी कर रहे हैं। महंगाई कम नहीं कर पा रहे हैं इसलिए जासूसी कर रहे हैं। कुछ उद्योगपतियों के हाथ में पूरा देश दे दिया है इसलिए जासूसी कर रहे हैं। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम हो रहा है, स्वाभाविक है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज और जो पैसे वाले लोग हैं अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फायदा उठाएंगे और उस टेक्नोलॉजी को पॉलिटिकल सिस्टम में भी इस्तेमाल करेंगे तो स्वाभाविक है उन पार्टियों को एज होगी, उन पार्टियों को लाभ मिलेगा। और हो सकता है भारतीय जनता पार्टी इस पर काम कर रही हो, बड़ी बड़ी एजेंसी हायर की गई हो। मैनेजमेंट से चुनाव लड़ने का तरीका किसी ने अगर सबसे पहले अपनाया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया और उसका परिणाम ये है कि धीरे धीरे इलेक्शन लड़ाने वाली एजेंसियां आ गई हैं, सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे आपकी मदद करने वाली एजेंसी आ गई हैं। अब तो एक कदम आगे चीजें जा रही हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अगर काम हो रहा होगा, ये टेक्नोलॉजी कहाँ ले जाएगी और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से डेमोक्रेसी किस तरीके से चलेगी, ये बड़ा प्रश्न लगेगा इस पर। ये केवल लीडर्स को डराने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री या दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ साथ उनके कैबिनेट के लोगों पर किसी पॉलिसी को लेकर के ये सवाल खड़े हुए हैं। ऐसे बहुत सारे सरकारें हैं जो गलत फैसले लेती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अपने पॉलिटिकल लाभ के लिए किसी को बदनाम कर दें। बीजेपी का 1 पॉइंट एजेंडा है कि लोगों को बदनाम करो, इतना बदनाम करो चाहे उसमें सच्चाई हो ना हो, लेकिन बदनाम करिए। इसीलिए ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई है। बीजेपी के जिस तरह की राजनीति है और अगर उन्होंने तेलंगाना में कहा है तो ठीक कहा है कि इस तरह का कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का काम नहीं होना चाहिए कि समाज बांटा जाए, और बीजेपी इसमें एक्सपर्ट है समाज को बांटने में, समाज में गंदगी फैलाने में।